देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। अट्ठाईस वर्ष पूर्व एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर फरार हुए आरोपी को कश्मीर अपराध शाखा की यूनिट 1 के पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपी ने एक महिला सहित उसके 4 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी। 28 वर्ष पूर्व एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या कर फरार हुए आरोपी को कश्मीर अपराध शाखा की यूनिट 1 के पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपी ने एक महिला सहित उसके 4 बच्चों की नृशंस हत्या कर दी थी। पुलिस उपायुक्त अपराध अविनाश अंबुरे के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राजकुमार चौहान उर्फ कालिया ने मीरा रोड पूर्व के पेड़कर पाड़ा में अपने पड़ोसी से हुए विवाद की वैमनस्यता के कारण अपने दोस्त अनिल सरोज सुनील सरोज के साथ मिलकर पूर्व नियोजित योजना के तहत पड़ोसी के घर में घुसकर उसकी पत्नी जगरानी देवी, लड़का प्रमोद, लड़की पिंकी, पिंटू और 3 महीने की एक मासूम बच्ची की हत्या कर घर को बाहर से बंद कर फरार हो गया था। हत्या में प्रयुक्त हथियार और खून से सने कपड़े उसने अपने घर में छुपा दिए थे। हत्या की वारदात को अंजाम देते समय उसकी उम्र 19 वर्ष थी, जिसकी शिकायत मृतका के पति राजनारायण शिवचरण प्रजापति ने कश्मीर पुलिस में दर्ज कराई थी। हालांकि इस सदमे से बाद में राजनारायण प्रजापति की भी मौत हो गई थी। इस जघन्य अपराध का आरोपी इतने वर्षों से नहीं पकड़ा गया था। इसकी दखल लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कश्मीर के अपराध शाखा यूनिट 1 को आरोपियों की खोज कर पकड़ने का जिम्मा सौंपा था। पुलिस हवलदार पुष्पेंद्र थापा को हत्यारे के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद अपराध शाखा के पुलिस अधिकारी जून 2021 में उत्तर प्रदेश गई थी, जहां वाराणसी एसटीएफ की मदद से 20 दिनों तक आरोपियों की तलाश की थी। जहां आरोपी के गांव से पुलिस को सुराग मिला कि आरोपी 2020 में नौकरी के लिए विदेश चला गया है, जहां वो वोस्ट्रा अकाउंट ऑफ दोहा कतर में नौकरी करता है और 3 माह के लिए अपने मूल गाँव आता है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी के पासपोर्ट का नंबर प्राप्त कर उसकी गतिविधियों पर लुक आउट नोटिस जारी कर नजर रखनी शुरू कर दी थी। 29 दिसंबर को हत्यारोपी राजकुमार अमरनाथ चौहान उर्फ कालिया कतर से हवाई जहाज द्वारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस होने के कारण एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसे रोक कर रखा और इसकी जानकारी कश्मीर पुलिस को देकर आरोपी को उनके हवाले कर दिया। आइए सुनते हैं उपायुक्त अविनाश अंबुरे की जुबानी। चाल पेनकरपाड़ा में राजनारायण प्रजापति जो फिरियादी थे, उनकी फिरियाद पे 3 लोगों के ऊपर मर्डर का गुना दर्ज हुआ था और एक छोटा 3 महीने का बच्चा, ऐसे 4 बच्चे और उनकी पत्नी, ऐसे 5 लोगों की हत्या चाकू और चॉपर से लेके उनकी हत्या हुई थी। इसके तहत कश्मीरा पुलिस स्टेशन में उस वक्त में 302, 452, 201, 34 आईपीसी के तहत गुना दाखिल हुआ था। इसका इन्वेस्टिगेशन जारी था। तो वहाँ पे हमारे लोकल सोर्सेज से हमने इंफॉर्मेशन डेवलप करते गए, इंफॉर्मेशन पता लगा कि वो 2007 से इंडिया के आउट ऑफ इंडिया गया है काम के सिलसिले में, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जैसे कतार है, सऊदी अरेबिया है, अबू धाबी है, यहाँ पे वो काम के सिलसिले में गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली। उसी इन्फॉर्मेशन के तहत हमने उसके काफ़ी निजी इन्फॉर्मेशन हमने निकाली, पासपोर्ट के नंबर निकाले और बाकी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमने 2021 में उसके ऊपर लुकआउट नोटिस हमने जारी किया था। हत्या की जो 94 की जो इंसिडेंट हुई थी, उसमें जो फिरियादी की पत्नी थी, जो महिला थी, उनका ये जो तीनों आरोपी उनके साथ में झगड़े हुए थे और बच्चों का आपसी में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े के वजह से दोनों आपस के बगल बगल में रहते थे, तो उसके तहत उनका झगड़ा हुआ था और वो झगड़े के वजह से वो हत्याकांड हुआ था, ऐसा हमें पता है। 3 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी अभी कल हमने गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। 2 आरोपी इसमें आज भी फरार है जी। और ये कामगिरी हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराड़े और उनकी पूरी टीम, और उसमें विशेष जो हमारे हेड कांस्टेबल है पुष्पेंद्र थापा, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके तहत हमारी पूरी टीम करीबन 10 दिन यूपी में
जौनपुर जिला वाराणसी, वहाँ के जो एसटीएफ के फोर्स के वहाँ के आला अधिकारी है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसके तहत हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमने काफ़ी इसमें लीड डेवलप करते गए और कल हमें ये सफलता। देखो, काफ़ी केसेस उसमें ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आरोपी फरार हो जाते हैं, आरोपी मिलते नहीं है, उसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बार आरोपी का ठाव ठिकाना मिलता नहीं है, जहाँ पे उनके नेटिव विलेज रहते हैं वहाँ पे भी नहीं मिलते हैं, कहीं निकल जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूसली चलते रहता है और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके ऊपर हमेशा अपनी पुलिस फोर्स उसमें वर्क करके उसमें कामगिरी करती है। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।